आप सभी को नमस्कार। आज के सत्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आबकारी आरक्षक 200 पद आने वाले हैं और एडवर्टाइजमेंट जो है न्यूज़पेपर पे आ चुका है। तो इसके बारे में भी आप अपडेट रहिएगा कि न्यूज़पेपर पे आ चुका है। अब क्या बचा, न्यूज़पेपर के बाद इसको जाना है व्यापम के वेबसाइट पे और व्यापम निकालेगा यहाँ पे एक पूरा फुल फ्लेज एक एडवर्टाइजमेंट जहां पे बाकी सारी डिटेलिंग होगी। इस वाले वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास संभावित जो भी आंकड़े हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो लोगों को आ रही है, जो पूछ रहे हैं, वो सारी चीजों का निवारण इसमें करने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये देखेंगे कि 3 महीने हैं हमारे पास, 3 महीने में आप इस एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। क्या एक स्ट्रेटेजी हो सकती है जिसको आप अगर फॉलो करें तो जब तक एडवर्टाइजमेंट आए तब तक आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग को समझना पड़ेगा वो है कि इसका बेसिक चीज क्या है, बेसिक क्या क्या है, उस सारी चीजों को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। जैसे पोस्ट, कितने पोस्ट आने वाले हैं, तो 200 पोस्ट आने वाले हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बहुत सारे लोगों को डाउट है, तो 12th पास अगर आप हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप इस एग्जाम को भर सकते हैं। ये हो गया। एक और चीज है कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो जनरली 12th पास है, तो जो नॉर्मली व्यापम के एग्जाम के लिए रहता है ना 18 से 33, और छत्तीसगढ़ का अगर कोई मूल निवासी है तो उसके लिए 40 वर्ष, वही सारा रहता है। फिर एसटी एससी ओबीसी लगा देंगे तो 5 साल का और रिलैक्सेशन मिल जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए 40 साल का जो रहता है वही रहेगा। ठीक है। क्या फिजिकल टेस्ट होगा, बहुत सारे लोगों का ये डाउट है। तो फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, शारीरिक माप जोप जरूर होगा। अगर आप अभी एसआई का एग्जाम, सीजीएसआई का एग्जाम अगर आप दिए होंगे तो आपने देखा होगा शुरू में शारीरिक नाप जोप होता है। आपका हाइट नापा जाएगा, चेस्ट नापा जाता है, फुलाए बिना फुलाए ये देखा जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें होती है। ठीक है। ऊंचाई, खासकर ऊंचाई बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो हम लोग को देखना है वो है कि एग्जाम डेट कब है। तो जो व्यापम ने कैलेंडर जारी किया था उसके अकॉर्डिंग 27 जुलाई को इसका एग्जाम डेट पड़ सकता है। तो अगर आज से हम लोग काउंट करने का प्रयास करें तो लगभग 3.5 महीने हैं। बहुत सारे लोग बाद में ये वीडियो देखेंगे तो उसके हिसाब से मैंने 3 महीने काउंट करके रखा हुआ है। तो ये एक मोटा मोटी हिसाब है कि ये सारी डिटेलिंग हम लोग को देखने को एग्जाम में मिलेगी। और एक संभावित सिलेबस भी है। सिलेबस को हम लोग एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि संभावित क्या क्या सिलेबस में हो सकता है, उसको एक बार देखते हैं। जैसे मैथ्स और रीजनिंग, सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी है मैथ्स रीजनिंग की, ये तो होना ही है। छत्तीसगढ़ जीएस ये होना ही है। इंडिया का जीएस ये होना ही है। हिंदी और सीजी भाषा ये भी होना ही है। और आबकारी का अधिनियम, इसकी प्रोबेबिलिटी है 50-50। ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये जो आपको व्यापम का कॉमन सिलेबस दिख रहा है, जनरली ये सारे व्यापम के कॉमन सिलेबस में रहते हैं, जैसे मैथ्स रीजनिंग, छत्तीसगढ़ इंडियन जीएस, हिंदी सीजी भाषा का। इससे पहले अभी अभी के टाइम पे देखिएगा आप तो एक एडीआई भर्ती भी आपका चल रहा है कि एडीआई का एग्जाम होगा, जुलाई में ही है इसका भी डेट। तो एडीआई का भी अगर आप देखेंगे, सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं, यही है। ये मैथ्स मिलेगा आपको, आपको छत्तीसगढ़ जीएस मिलेगा, इंडियन जीएस हालांकि उसमें नहीं है, हिंदी दिख जाएगा, सीजी भाषा दिख जाएगा, इंग्लिश दिख जाएगा, हो गया। तो मतलब अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं आराम से, तो जून जुलाई में पेपर होने हैं ना, बहुत सारे पेपर होने हैं। जैसे आपका एडीईओ का भी पेपर होना है। एडीईओ में आपको छत्तीसगढ़ जीएस डिटेल मिलेगा भाई। छत्तीसगढ़ जीएस का मतलब ये नहीं है कि आप जनजाति, ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ लें। इसके अतिरिक्त आपको पंचायती राज देखना पड़ेगा ना। पंचायती राज के अतिरिक्त आपको बजट भी देखना पड़ेगा। बजट कैसे भूल रहे हैं आप। और इकोनॉमिक सर्वे है, इसको भी देखना पड़ेगा। तो ये सारा चीज आपका छत्तीसगढ़ी जीएस में आता है। तो जब आप छत्तीसगढ़ जीएस अच्छे से तैयार करेंगे तो ये तो तैयार हुआ ही, पंचायती राज तैयार हुआ ही, बजट इकोनॉमिक सर्वे तैयार हुआ ही, यहाँ पर आप हिंदी पढ़ ही रहे हैं। तो एडीओ के लिए आजीविका और ग्रामीण विकास, यही दो चीज आपका बस बच जा रहा है। आजीविका और ग्रामीण विकास, बस ये बच जा रहा है। मतलब अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ना तो लगभग लगभग सारा चीज कवर हो जाएगा। जून जुलाई में जितने पेपर होने हैं, व्यापम के जितने एग्जाम होने हैं, आने दीजिए। आप इसको बस अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। यहाँ तक आ चुके हैं तो हम लोग एक बार ये भी समझने का प्रयास कर सकते हैं कि क्या चीज फॉलो करें, क्या बुक हम लोग फॉलो करें। अभी तो क्योंकि ये संभावित सिलेबस है ना, ऐसा नहीं है कि यही ही रहेगा, लेकिन 98% 99% संभावना है कि यही आपको देखने को मिलेगा। आबकारी अधिनियम को तो खैर अभी हटा देते हैं, अगर आएगा तो उस टाइम के लिए भी हम लोग हैं।
एक क्रैश कोर्स जो रहेगा आबकारी अधिनियम का मैं अपलोड कर दूंगा उस टाइम के लिए। अभी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अगर अभी से आपको तैयारी करना है ना, आप व्यापम के इंतजार ना करते हुए अगर आप अभी से तैयार करने का प्रयास करते हैं तो आपको कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए। मैथ्स मैथ्स में आर एस अग्रवाल के अतिरिक्त एक एच डी यादव की बुक आती है, ये दो में से कोई एक बुक को आप फॉलो करें। आपका मैथ्स थोड़ा ज़्यादा वीक है, एच डी यादव के साथ जाइए। मैथ्स थोड़ा ठीक है, आर एस अग्रवाल के साथ जाइए। रीजनिंग रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक लीजिए। एक परफेक्ट की भी बुक आती है आप बोलेंगे, लेकिन अरिहंत की ज्यादा बेहतर है बुक, आप उसके साथ जाइएगा। चलिए आते हैं छत्तीसगढ़ी जीएस के साथ। तो छत्तीसगढ़ी जीएस के साथ मेरा अभी के लिए एक सजेशन रहेगा कि आपके पास अगर पुराना कोई भी बुक होगा, मतलब 2025 से पहले का कोई भी एडिशन होगा, उस बुक के साथ ही करिए। एक बताता हूं आपको चीज, अभी आया हुआ है बजट, है ना, और आया हुआ है आपका इकोनॉमिक सर्वे। मार्केट में अभी कोई भी बुक आ जाए, जब तक वो अपने आप को बजट और इकोनॉमिक सर्वे से अपडेट नहीं करता तो वो कंप्लीट बुक नहीं रहेगा, याद रखिएगा। तो अभी आप छत्तीसगढ़ जीएस का वेट करिए, अपडेट होने दीजिए उसको। नए जिले बने हैं, 33 जिले के हिसाब से डेटा दिया हुआ है भाई इकोनॉमिक सर्वे में, 33 जिलों के हिसाब से डेटा को अपडेट होने दीजिए, उसके बाद बुक परचेस करेगा। तब तक क्या करें, तो छत्तीसगढ़ जीएस का 2025 से पहले का कोई भी एडिशन का बुक होगा, आप ऊपर से उसको देखिए पढ़िए। नहीं तो एक और चीज कर सकते हैं, वस्तुनिष्ठ आता है छत्तीसगढ़ जीएस का एमसीक्यूज, है ना, आप देखेंगे प्रतियोगिता सारांश वगैरह है या एचआर की बुक वगैरह आती है, आप उसको करिए, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो सारे आए हुए छत्तीसगढ़ के, तो वो आपको कभी नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने गलत डेटा से पढ़ा तो जरूर आपको नुकसान कर सकता है। तो एमसीक्यूज वगैरह के साथ जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। इंडियन जीएस, क्योंकि हम लोग आबकारी आरक्षक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग जाएंगे किसके साथ, एक है अपना लूसेंट, या तो लूसेंट के साथ जाएंगे आप, या तो जाएंगे आप दृष्टि के साथ। ये दोनों का एक इंडियन जीएस का बुक आता है, आपने देखा होगा, एक पीला कलर का लूसेंट का बुक आता है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है इंडियन जीएस में। जब आपको इकोनॉमिक्स करना है, जब आपको ज्योग्राफी करना है, जब आपको साइंस करना है, एक ऊपर से ओवरव्यू लेना है पूरा हिस्ट्री का या कॉन्स्टिट्यूशन का, लूसेंट या दृष्टि आपके लिए बेस्ट रहेगा। हिंदी और सीजी भाषा, इसके लिए अगर आपको जाना है तो आप जाएंगे सिर्फ और सिर्फ अभी विनय कुमार पाठक जी का बुक है, सिर्फ उसी के साथ ही जा सकते हैं। अभी आपको लॉन्ग टर्म का भी तो सोच के चलना है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये पहला एग्जाम है और आखिरी एग्जाम है, इसके बाद आप नहीं देंगे। तो विनय कुमार पाठक जी का जो बुक है उसके साथ जाइए और बेहतर रहेगा, ठीक है, और बेहतर रहेगा और ऑथेंटिक रहेगा। सबसे बड़ा चीज, बाद में आप इसको क्या है सोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आबकारी अधिनियम को भी जाने दीजिए। तो ये है बुक रिसोर्सेस जो आपको इस्तेमाल करने चाहिए। एक दो और चीजें हैं जिसको मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप समझेंगे उन सारी चीजों को, और क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है उसको भी एक बार हम लोग बात करके देखते हैं, क्योंकि टाइम अपने पास कम है ना, 3 साढ़े 3 महीने हैं। तो आपको क्या करने हैं 3 साढ़े 3 महीने में, सबसे पहला चीज जो करना है, आपको बनाना पड़ेगा लिस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं डेली प्लानर या टू डू लिस्ट। एक डेली प्लानर बनाइए। डेली प्लानर से क्या होगा, आप एक डायरी लीजिए, डायरी में डेली का गोल्स लिखिए, डेली आपको क्या अकम्प्लिश करना है या पूरा करना है। हो सकता है कि आप पूरा का पूरा 100% ना कर पाए, चलेगा, 50% हो, 40% हो, धीरे धीरे करके वो बढ़ता है। इससे क्या होगा ना, आप अगर उसको कहीं लिखेंगे ना तो आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है। और जो जब बिना लिखे आप करेंगे और लिख करके करेंगे तो दोनों में बहुत अंतर आता है। तो आप पहला कोशिश करिए, एक छोटा सा डायरी लीजिए, 3 महीने के लिए आप डेली के गोल्स लिखिए छोटे छोटे, कि आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो इंडियन जीएस के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, मैथ्स क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, ऐसे करके आप उसको डेली प्लानर डेली छोटे छोटे टॉपिक्स में लिख करके बनाइए। मैं बाद में आपको कभी बताऊंगा कि डेली प्लानर कैसे वर्क करता है। अभी आपके पास समय है 3 साढ़े 3 महीने, तो जो आपके कौन से वीक सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर फोकस करिए। जैसे छत्तीसगढ़ का हम लोग बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे यहाँ के लोगों का जनरली एक सब्जेक्ट वीक रहता है, वो रहता है आपका मैथ्स। आपको एडीआई भी देना है, आपको उसके बाद सीजी व्यापम भी देना है, आपको अभी आबकारी आरक्षक सीजी पुलिस देना है ना, सीजी फॉरेस्ट का एग्जाम देना है, सीजीएसआई देना है, सब में मैथ्स है। अभी अगर आपका ये वीक है तो एकदम सबसे परफेक्ट टाइम है आपको मैथ्स सुधारने का। मैथ्स सुधारने के लिए क्या करिए, बुक्स तो मैंने आपको बताया ही, इसके अतिरिक्त अगर आप अंबिकापुर में हैं
हमारी एकेडमी के द्वारा मैथ्स की भी क्लास, स्पेशल मैथ्स की क्लास भी प्रोवाइड कराई जा रही है सुबह के टाइम पे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डिटेल ले लीजिएगा, नहीं तो लास्ट में आपको मैंने नंबर दिया हुआ, आप चाहें तो वहां से नंबर लेकर के कॉल करके अपना स्लॉट बुक करके एक बार आप आकर के मैथ्स की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैथ्स को बेहतर करिए, क्योंकि आपके जितने भी सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, हर एक जगह पे मैथ्स आपका काम आने वाला है। आप इससे तो बच नहीं पाएंगे। किसी का हो सकता है जैसे बैंक वाले है ना, बैंकिंग का प्रिपरेशन तो तगड़ा कर दिए, लेकिन अभी उनका जीएस वाला पोर्शन वीक है, तो सीजीजीएस और आपका इंडियन जीएस, ये दो पोर्शन ऐसा है जो आपको रुला देगा अगर आप इसको ढंग से प्रिपेयर नहीं किए तो। और पहली बार अगर आप सीजी के एग्जाम में आ रहे हैं, सीजी व्यापम या इंडियन सीजी व्यापम या सीजीपीएससी के एग्जाम में आ रहे हैं, तो ये रुला देगा। इसको अच्छे से कवर करिए भाई, सीजी जीएस, इंडियन जीएस, इसको क्रैश कोर्स करके खत्म करिए, एक ओवरव्यू पूरा लीजिए ऊपर से नीचे तक। अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इससे एक आपको ओवरव्यू मिलेगा, उसके बाद आप बुक्स में जाएंगे और बुक से फिर आप पढ़ना शुरू करेंगे कि ये चीज मैंने कवर किया हुआ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि आप बुक में जाएंगे ना, तो आजकल बुक का देखिएगा हालात इतना मोटे मोटे बुक हो गए हैं। अब इतने मोटे बुक में सिर्फ इतना काम का है आपका, इतना जो बाकी फालतू रखा हुआ वो काम का नहीं है, तो आपको छांटना सीखना पड़ेगा। तो वीक सब्जेक्ट में फोकस करिए, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको और बेहतर करिए, और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको रिवाइज करिए, ठीक है। और मैंने एक और चीज लिखा हुआ है कि आपको डेली एमसीक्यूज सॉल्व करना है। देखिए एट लास्ट जो है ना, ये एग्जाम वनडे है, और वनडे एग्जाम में पता है, वनडे एग्जाम का एक खासियत रहता है, उस दिन अगर आपका किस्मत रहा ना तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन हम लोग किस्मत के भरोसे तो नहीं चल सकते ना, तो एमसीक्यूज आपको डेली बनाना पड़ेगा। एमसीक्यूज से क्या सीखेंगे भैया? एमसीक्यू से सीखेंगे 50-50 के क्वेश्चन कैसे लगाना है, आपको सीखना पड़ेगा उसमें से रिस्क कैसे लेना है, आपको सीखना पड़ेगा तुक्का कैसे लगाना है। क्वेश्चन अगर हार्ड आ रहे हैं तो आपको सीखना पड़ेगा कि एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर के बीच में वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। हार्ड क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन क्या है, उसके बीच का डिफरेंस क्या है। अगर मैं हार्ड बनाऊं तो कितना कट ऑफ जा सकता है, इजी बनाऊं तो कितना कट ऑफ जा सकता है, वो जब तक आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे और उसको आप एनालिसिस नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा भी टेस्ट सीरीज अभी कुछ दिन में लॉन्च होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि और कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहिए, तो आप 1 से 2 टेस्ट सीरीज तो रखिए। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से आप अपने आप को कंपेयर कर पाएंगे कि भाई इस टेस्ट सीरीज के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, फालतू क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने। जिनके पास एक्सपर्टीज है, जिनके पास है कि हाँ भाई इन्होंने पहले कोई एग्जाम कंडक्ट करवाया है या टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराया है या उनके पास एक्सपीरियंस है, उनसे ही टेस्ट सीरीज लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं, आपको लगता है इन्होंने किया है, बेहतर किया है, आपको परफॉर्मेंस दिख जाएगा, तो उनके साथ जाइए। ये हेल्प करता है, हमेशा हेल्प करता है, खासकर अभी जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा। शॉर्ट ट्रिक्स बनाना सीखिए और माइंड मैपिंग करना सीखिए। आप वो नहीं कर सकते कि बुक दिया हुआ है, पूरा बुक आपने उठा लिया, बुक में अंडरलाइन करते चल रहे हैं और उसी से पढ़ते चल रहे हैं, नहीं कर पाएंगे आप। आपके पास टाइम कम है, लिमिटेड है। आपने अगर एक चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, एक चैप्टर मान लीजिए आपका 5 पेज का है, तो उस 5 पेज को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और माइंड मैपिंग करके ना आप ला सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 पेज में। तो इस टाइप का एक शॉर्ट नोट्स तैयार करिए। बुक अपने जगह पे रहेगा, लेकिन आप जब को रिवाइज करना है, आपको जैसे हिस्ट्री रिवाइज करना है, सीजी हिस्ट्री, तो आपको 2 घंटे 3 घंटे में रिवाइज हो जाए। नहीं तो सीजी हिस्ट्री आपने बुक में करके रखा, पेज पलटते पलटते 3-4 दिन लग जा रहे हैं सीजी हिस्ट्री रिवाइज करने में। ये गलती नहीं होना चाहिए। तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स बनाना पड़ेगा और माइंड मैपिंग करना पड़ेगा। माइंड मैपिंग खैर एक तरीका है जिससे शॉर्ट नोट्स बनते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, यही है एट लास्ट कि आप जहाँ पे 4 बार रिवीजन करेंगे ना, वहाँ पे मैं 40 बार रिवीजन कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू पे बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक शॉर्ट नोट्स और एक माइंड मैपिंग तैयार किया था, जिसके जरिए मैं बाद में जब रिवाइज कर रहा हूँ तो मैं एक एक पेज में पूरा चैप्टर को साथ में लेते चल रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये कछुए की चाल वाला हिसाब रहता है। ध्यान रखिएगा, कछुआ धीरे धीरे चल रहा है लेकिन चल तो रहा है कंटिन्यू। सो एन स्टडी विन द रेस, सुने हैं ना, वही वाला हिसाब है। और क्वालिटी बुक्स के साथ आपको जाना है और स्टडी मटेरियल के साथ। इससे पिछले वाले साइड पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने आपको जो जो बुक बताया है ना, सारे के सारे ऑथेंटिक बुक है, ऑथेंटिक सोर्स है। अगर कल के डेट में ऊपर नीचे कभी भी कुछ होता है, व्यापम करता है, तो आप इनका रेफरेंस इस्तेमाल करके, एमसीक्यूज मैंने क्यों बोला आपको,
क्योंकि एमसीक्यूज आपने खुद ने तो आंसर लिया है सीजी व्यापम ने, तो वो एमसीक्यूज जो रहेगा रेफरेंस मटेरियल के रूप में काम करेगा। लूसेंट और दृष्टि ये सारी ऑथेंटिक बुक है नेशनल लेवल की, है ना। विनय कुमार पाठक को ऑथेंटिक बुक के रूप में लिया जाता है। तो ये ऐसी बुक्स है जो आपका अगर ऊपर नीचे कभी भी क्वेश्चन व्यापम कर देता है ना, तो आप इसका इस्तेमाल करके कल के डेट में जाकर के क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। अभी तो क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आया नहीं है सीजी व्यापम के वेबसाइट पे, तो अभी एग्जैक्ट आप फुल फ्लेज स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते, लेकिन आप वो तो कर सकते हैं कि जितने भी आपके वीक सब्जेक्ट है या जितने कॉमन सब्जेक्ट हैं जो व्यापम के एग्जाम में आने तय हैं, उनको पकड़िए और उनको बनाना शुरू करिए। और एक चीज़ और, अगर आप अंबिकापुर में हैं और तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी संस्था के द्वारा अभी फिलहाल पे वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो एडीआई की क्लास, एडीओ की क्लास शुरू होने वाली है ऑफलाइन, और सीजीएसआई सुबह के टाइम पे इसकी भी क्लास चल रही है, और आबकारी आरक्षक इसकी क्लास ऑफलाइन के माध्यम से संचालित की जा रही है। कुछ दिन में हम लोग आबकारी आरक्षक का एक क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं, और वो भी ऑनलाइन माध्यम से। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे, यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया है, ये इस नंबर पे या आप इस नंबर पे कॉल करिएगा या मैसेज करिएगा। ध्यान रखिएगा ऑफिस आवर के दौरान ही करिएगा, और अगर कॉल नहीं उठा पा रहे हैं तो आप मैसेज ड्रॉप करिए और जानकारी प्राप्त करिए। आबकारी आरक्षक का एक क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग नहीं हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त जरूर करिएगा। अब इस कोर्स के बारे में एक चीज बता देता हूँ, ये कैसे रहेगा कि मान लीजिए लाइव कोई क्लास हुई ना सुबह के टाइम पे, तो उसका रिकॉर्डेड फॉर्मेट या तो आपको शाम को या दूसरे दिन मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब पहले का डेटा जो रिकॉर्ड किया हुआ था वो आपको प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। आपको जो अभी आज की फ्रेश क्लास है उसी को ही दोपहर या शाम को या दूसरे दिन रिकॉर्डेड के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि अब हमारे पास फाइनली इतनी सारी सुविधाएं हैं कि हम लोग ये कर सकते हैं, और आप सबके स्नेह और आशीर्वाद से ये हो पाया है। तो हम लोग इसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ये नंबर दिया हुआ है, आप चाहे तो आबकारी आरक्षक के क्रैश कोर्स के लिए एक बार बात कर सकते हैं, या मैसेज करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। अभी एडवर्टाइजमेंट आना बाकी है, एक बार और एडवर्टाइजमेंट आ जाए तो फिर देखेंगे हम लोग। अगर कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़े हैं तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। ध्यान रखिएगा आबकारी आरक्षक 3-3.5 महीने मैं कोशिश करूंगा कि वीकली शेड्यूल या मंथली शेड्यूल आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, ये सारे टॉपिक के ऊपर भी मैं आपके समक्ष वीडियो लाऊं, जिससे आप समझ पाए कि हाँ कम टाइम में ज़्यादा तैयार करना है तो ये चीज़ तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो बाकियों से पीछे जाएंगे। ठीक है, तो कैसे तैयार करना है, नहीं करना है, उसके बारे में भी हम लोग वीडियो दर वीडियो बात करेंगे। बाकी आप अंबिकापुर पे हैं, हमारे साथ जुड़ करके ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेलिंग दिया हुआ है। कोर्सेज चालू है, ऑफलाइन माध्यम से भी कोर्सेज संचालित की जा रही है। आप एक बार जरूर विजिट करें और एक बार इंक्वायरी जरूर लें। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे। अगर आपके कोई भी अभी भी सवाल होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट अगर बहुत ज़्यादा रहा किसी चीज़ का तो मैं कोशिश करूंगा उसके लिए अलग से एक और वीडियो अपडेट कर दूँ या एक और वीडियो अलग से बना दूँ। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे।